नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज श्रीमान सुनील कुमार जी जैन कनक सागर अजमेर से गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। सपरिवार में आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी साहब एवं श्रीमान इंजीनियर नवेश चंद जी जैन श्रोमणी शिक्षक गुणायतन सतना से उपस्थित हों और उनका सम्मान करके गुणायतन के वैभव को आगे बढ़े अभिवृद्धि प्रदान करें। आइए, इसके साथ ही हमारे बीच में श्रीमती राजुल जी जैन ट्रस्टी गुणायतन गुणाचंद करौली से हमारे बीच में हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्रीमान गौरी शंकर जी कोलकाता एवं श्रीमान कैलाश चंद जी कोलकाता से गुरुदेव की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। उनसे निवेदन आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान गौरी शंकर जी जैन कोलकाता एवं श्रीमान कैलाश चंद जैन कोलकाता से आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और कानपुर से श्रीमान संदीप जी शोभा जी जैन श्रीमती परमेश्वर देवी के साथ उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव की वंदनार्थ गुणायतन के ट्रस्टी में आए, अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए दुबई से श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन ट्रस्टी गुणायतन एवं श्रीमान सुनील जी जैन CFO देहरादून ट्रस्टी गुणायतन वे आए और उनका सम्मान करके गुणायतन की यश को संवर्धित करें। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान कपूरचंद जी जैन संपादक जैन गजट गुवाहाटी, वे अपने परिवार के साथ उपस्थित हों और प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। महामुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। परम पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। महाराज श्री, कुछ दिन पहले मैं आचार्य अमरचंद द्वारा लिखित समय सार कलश का अध्ययन कर रहा था। उस ग्रंथ में पाप और पुण्य के बारे में एक बहुत ही विचित्र गाथा मैंने पढ़ी। उसके बारे में मुझे कुछ शंका हुई, तो मैं उसी शंका का समाधान आपसे चाहता हूँ। पहले मैं गाथा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उस गाथा में लिखा है, एको दुरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्व अभिमानात्। एको दुरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्व अभिमानात् अन्य स्वयं अहमिति स्नाति नित्यम तयेव। दो अपि एतो उदरात निर्गतो शूद्रिकाया शूद्रो अपि च भ्रमति संसारे जाति भेद भ्रमेण। गाथा में महाराज जी लिखा है कि एक शूद्र स्त्री के दो पुत्र पैदा हुए, एक साथ दो पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र को ब्राह्मण ले गया और जिसको ब्राह्मण ले गया वह कहता था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं शराब को कैसे पी सकता हूँ, मैं शराब को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और दूसरा जो शूद्र स्त्री के घर में रहता था वह दिन रात शराबी पीता रहता था, जैसे लगता हो कि शराब में स्नान कर रहा हो। दोनों ही ब्राह्मण, दोनों ही शूद्र थे, किंतु दोनों ही जाति भेद के भ्रम से संसार में भ्रमण कर रहे थे। एक तो बोलता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, एक बोलता था कि मैं शूद्र हूँ, हालांकि दोनों ही शूद्र है। तो जो ब्राह्मण है उसको हम लोग कहते हैं, उसको महाराज जी कहता है वह पुण्य है, और जो शूद्र है वह पाप है। तो दोनों को ही एक शूद्र स्त्री के पुत्र बताए गए। तो महाराज श्री, ये समझ में नहीं आया कि पाप और पुण्य एक साथ कैसे हो सकते हैं, जबकि हम पुण्य के कारण से ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। पुण्य के कारण से ही अरिहंत भगवान बनते हैं। पुण्य फला अरिहंता बोलते हैं कि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के कारण से ही मुनि महाराज बनते हैं। तो पुण्य और पाप एक साथ एक ही शूद्र स्त्री के पुत्र शूद्र स्त्री के पुरुष लोग भी कैसे हुए, मेरे समझ में नहीं आया। इसका समाधान कीजिए महाराज श्री। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और इस संदर्भ में आप बैठ जाएं, आराम से वहीं बैठ जाएं। मेरे समझ में ये जो बात कही गई, यदि इसके पीछे छिपे आशय को हम समझ लें तो इस बात में कुछ भी असंगत नहीं, और इसके आशय को ठीक तरह से न समझने पर बड़ा गड़बड़ है। यहाँ एक शूद्र स्त्री के दो पुत्र के रूप में पुण्य और पाप को निरूपित किया गया है। ये बात यथार्थ है कि पुण्य हो या पाप है तो दोनों कर्म
पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, और कर्म बिजाती है, सजाती नहीं। तो कर्म सामान्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों समान हैं। लेकिन जब हम विशेष को देखते हैं तो दोनों में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। जिन अमृतचंद जी आचार्य का आपने उल्लेख किया, उन्होंने ही अपनी कृति तत्वार्थ सार में पुण्य और पाप का विश्लेषण करते हुए बड़ा अच्छा कथन किया है। उन्होंने लिखा, हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेष स्यात् पुण्य पापयोः, हेतु शुभाशुभौ भावो कार्ये च सुखासुखे। हेतु और कार्य की भिन्नता से पुण्य और पाप में भिन्नता है। पुण्य और पाप का हेतु शुभ और अशुभ भाव है, और पुण्य और पाप का कार्य सुख और असुख है। ये दोनों अलग अलग हैं। पुण्य हमें भौतिक सुख प्रदान करता है और पुण्य हमारे आत्म विकास में भी कारण है। पाप हमें आपत्तियों में डालता है और वह हमारे आत्मगुणों का घातक भी है। सारे घातिया कर्म पाप है जो हमारे आत्मगुणों का घात करते हैं। विगत दिनों चूँकि इस वर्ष का चातुर्मास का पूरा प्रवचन आचार्य कुंद के वांग्मय पर चल रहा है, मैंने अपने प्रातः काल के प्रवचन में केवल पुण्य और पाप पर 2 सप्ताह व्याख्यान दिए, और उनमें विभिन्न पहलुओं का समावेश हमने किया। जिन लोगों को पुण्य और पाप के विषय में विशेष जानना है और जैन आगम के दृष्टिकोण को समझना है जीवन व्यवहार मूलक दृष्टि से, वो उनको सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। संक्षेप में 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो पुण्य और पाप के संदर्भ में बहुत जरूरी है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दें। पुण्य पाप बंध है, पुण्य पाप कर्म। सबसे पहले पुण्य और पाप कर्म ये सामान्य है क्योंकि दोनों कर्म है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। पुण्य पाप बंध का जहाँ तक सवाल है तो पुण्य विशुद्धि से बंधता है और पाप संक्लेश से। मोक्ष मार्ग उत्तरोत्तर भाव विशुद्धि का नाम है। हमारे गुणस्थानों की विशुद्धि जो जो बढ़ती है त्यों तो हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य का बंध होता ही है, क्योंकि विशुद्धि है इसी का नाम। साताधिक शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम को विशुद्धि कहते हैं। हम न चाहें तो भी पुण्य बंधेगा ही बंधेगा। कोई ये कहे कि मुझे पुण्य नहीं बांधना तो ये उसकी भूल है। तुम न चाहोगे तो भी पुण्य तो बंधेगा ही। छपक श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज भी, जिन्हें अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान होना है, वे भी हर पल उत्तरोत्तर अनंत गुनी विशुद्धि के बल पर पुण्य का बंध करते ही जाते हैं। और सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में करते हैं, तब केवल ज्ञान होता है। तो पुण्य पाप बंध, विशुद्धि होगी, पुण्य बंधेगा, संक्लेश होगा, पाप कोई रोक नहीं सकता। और मोक्ष मार्ग में वो उपदेश विशुद्धि को अपनाने का है, संक्लेश से बचने का है ना। तो हम अपने आप को विशुद्ध बना ले, विशुद्धि से तो पुण्य बंधेगा, तो संक्लेश करके पाप बांध लो। हमें पुण्य नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन वो आ रहा है।
तुम उसकी तरफ देखो मत, वो आएगा, वो बंधेगा। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा। पुण्य बंधेगा तो बंधेगा। समझ गए? अब पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप कर्म दोनों समान है। पुण्य बंध से बचने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। अगर हम कोई पुरुषार्थ करते हैं तो पाप बंध के भागी होंगे। इसलिए पुण्य के बंध से मत डरना। पुण्य तुम्हारे लिए कहीं नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। एक सिद्धांत की बात इसमें और बोलता हूं। आगम में एक धवला में एक प्रसंग आया कि अयोग केवली के जीवन में पुण्य का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध क्यों? साता वेदनी का कहा, रे जब उन्होंने मोहनी कर्म का क्षय कर दिया, बाद में समुद्घात कर दिया, सब कर्मों की स्थिति को गला दिया, तो थोड़ा पुण्य को भी गला देते। तो क्या उत्तर दिया? बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सम्मा दिट्ठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हनदी, कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य कर्मों का घात नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उसका उत्तर बड़ा समझने लायक है। उन्होंने कहा कि पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए। क्या चाहिए? अब पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए। जब संक्लेश करोगे तो पुण्य का घात होगा, तो इधर पुण्य का घात होगा, पाप का बंध होगा। ऐसा कौन सम्यक दृष्टि चाहेगा कि पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करे? नहीं। इसलिए आखिरी समय तक पुण्य हमारे साथ जुड़ा रहता। बंध जहाँ तक होता होता सत्ता में भी पड़ा रहता, उसे हाथ नहीं लगाया जाता। वो तो जली हुई रस्सी के समान अपने आप चला जाता है। पाप को काटना पड़ता है, पुण्य अपने आप चला जाता है। हाँ, निर्जरा पाप की होगी। पुण्य का अनुभाग घात होगा ही नहीं। होगा तो संक्लेश करना पड़ेगा और संसार बढ़ेगा। अब तीसरी बात, चौथी बात, पुण्य पाप फल, पुण्य पाप क्रिया। तीसरी बात, पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। आप लोगों के लिए जो नीचे की भूमिका में हैं, उनके लिए पुण्य की क्रिया धर्म स्वरूप है और पाप की क्रिया अधर्म रूप है। वे पुण्य की क्रिया करें, पाप की क्रिया से बचे। आपका ये धर्म है। जो लोग कहते पुण्य और पाप की क्रिया समान है, वो भयानक भूल में। पुण्य तुम्हारे लिए उपादेय है, पाप हे है। पानी नल का भी है और नाली का भी है। पानी दोनों में है। कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा पानी छोड़ने लायक है? बोलो। हाँ, अरे पुण्य पाप समान, पी लो नाली का पानी। बोलो, पीने को तैयार हो? एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक महानुभाव आए। महाराज क्या स्वाध्याय चल रहा है? मैंने कहा समय साहब। महाराज से कौन सा अधिकार चल रहा है? मैंने संयोग से पुण्य पापाधिकार था। हमने कहा पुण्य पापाधिकार। उन्होंने कहा महाराज जी पुण्य और पाप में क्या अंतर है? पुण्य और पाप में क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो यही है कि एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर है। पुण्य पाप में क्या अंतर है? एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर। नहीं महाराज निश्चय से। तो मैंने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। पर कल से निगोदिया की मूर्ति मत पूजने लगना। जो जिसके लायक है उसको वैसे ही देखना। निचली भूमिका में पुण्य और पाप की क्रिया अलग अलग है, लेकिन जो पाप से मुक्त हो गया उसके लिए पुण्य भी एक प्रवृत्ति है। उसे पुण्य से भी ऊपर उठना है। आत्मा में डूब जाने वाले के लिए
पुण्य और पाप की क्रिया समान है, और नीचे की भूमिका में जीने वाले के लिए पाप हेय है, पुण्य उपादेय है। ये दृष्टिकोण अपनाओ। अरे पुण्य है, पुण्य है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सोने की बेड़ी भी बेड़ी है। अरे भाई ध्यान रखो, पाँव में जो बेड़ी होती है वो लोहे की होती, सोने की बेड़ी नहीं है, सोने की चेन है, उसको तो समझो। ये सब अन्यथा प्ररूपण है। पुण्य पाप को मुझसे एक ने बोला, महाराज जी आप पुण्य पाप को समान मानते हैं? बोला मैं मानता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ, आचार्य विद्यासागर का शिष्य आज पुण्य पाप को समान कैसे बोल रहा है। फिर से पूछा, बोला महाराज जी आप पुण्य पाप को समान मानते हैं? मैंने कहा मानता हूँ। बोले महाराज कैसे? थोड़ा चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, जैसे मैं उसके पक्ष का हो गया। महाराज आप पुण्य पाप को समान मानते हो? बोले मानता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा मैं पुण्य और पाप के फल को समान मानता हूँ। किसको समान मानो? पुण्य और पाप के फल को समान मानो। जैसे पाप की प्रवृत्ति को त्यागा जाता है, वैसे ही पुण्य के फल को भी त्यागना चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। पुण्य के फल को भोगोगे तो और पाप के भागी बनोगे। तो समान मानना है। तुम्हारा कोई तिलक करे और तुम्हें कोई गाली दे, दोनों को सम मानो, ये है हमारा धर्म। कोई तुम्हारा सत्कार करे, कोई तुम्हें दुत्कारे, दोनों में समता रखो, ये है धर्म। चाहे अमीरी हो या गरीबी, दोनों में समभाव रखो, ये है धर्म। जैसे पाप के फल को त्यागते हो, पाप की क्रिया को त्यागते हो, वैसे ही पुण्य के फल का भी परित्याग करो, ये है तुम्हारा धर्म। तो पुण्य और पाप के संदर्भ में अगर ये दृष्टिकोण अपना के रखें तो कहीं किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। मैं समझता हूँ पंडित जी के निमित्त से संक्षेप में आज आप सब लोगों को इस विषय में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा जोरदार तो ठोको। उपस्थित हो श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जी के साथ बैंक वाले अयोध्या भोपाल। और जब तक अपना प्रश्न व्यक्त करें उसके बीच में हमारे बीच में श्रीमान गौरी शंकर जी कोलकाता से एवं श्रीमान कैलाश चंद जी जैन कोलकाता से उपस्थित हो चुके हुए आए। गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान स्वीकार करके गुणायतन के वैभव को संवर्धित करें। आइए श्रीमान गौरी शंकर जी आप प्रश्न कीजिए। कैलाश चंद अरविंद जैन, अयोध्या नगर भोपाल। गुरुवर मेरे को एक शंका छोटी सी है, प्रशंसा और आत्म प्रशंसा में मूलभूत अंतर क्या है और वो कौन होते हैं जो प्रशंसा से प्रभावित नहीं हो पाते हैं? प्रशंसा और आत्म प्रशंसा में क्या अंतर, और वह गुण क्या है जिससे हम, वह कौन है जो प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता? देखिए, किसी के गुणों का आख्यापन कोई दूसरा करे तो वो प्रशंसा है, और अपने गुणों का बखान हम अपने मुख से करें तो आत्म प्रशंसा है। पर के द्वारा की गई प्रशंसा यश है, और अपने मुंह से की गई अपनी प्रशंसा एक बड़ी दुर्बलता है। आत्मख्यापन की वृत्ति से मनुष्य को बचना चाहिए। यदि मेरे कोई दूसरे प्रशंसा करते हैं तो वो मेरा गुण है, और मुझे अपनी बड़ाई खुद अपने मुंह से करनी पड़ती है तो ये मेरा दोष है। ऐसा कौन है जो आत्म प्रशंसा से, हाँ, प्रशंसा से, पर की प्रशंसा तो करना चाहिए हमेशा। आत्म प्रशंसा से दूर कौन है? जो आत्म साधक है वो आत्म प्रशंसा से दूर रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी कभी अपने मुंह से अपनी बात नहीं करते। उपस्थित हो श्रीमान सुनील कुमार जी जैन कनक सागर और सम्मान स्वीकार करें श्रीमान गौरी शंकर जी कोलकाता से। श्रीमान कैलाश जी अपने परिवार के साथ आए और सम्मान स्वीकार करें। सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी CFO, श्रीमान शैलन जी जैन दुबई दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन आए। श्रीमान संतोष जी चौधरी मालथौन से ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं, वे भी आए। गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान स्वीकार करके गुणायतन की यश को संवर्धित करें। श्रीमान संतोष जी चौधरी मालथौन, हाँ आइए आइए। संतोष जी के सम्मान श्रीमान शरण जी और सुनील जी आप ही कर दीजिए। सुनील जी आइए। और
सुनील जी जैन कनक सागर अजमेर, जिन्होंने अपने चातुर्मास के दौरान, अजमेर चातुर्मास के दौरान अपना सर्वस्व लगा दिया। तालियां बजाकर अभिनंदन करें श्रीमान सुनील कुमार जी जैन कनक सागर का, अजमेर से पूरी होटल को, अपनी होटल को धर्मशाला बना करके दे दिया जिन्होंने सुनील कुमार जी। ऐसे व्यक्तित्व आज यहाँ गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे हैं, इनका बहुत बहुत साधुवाद। नमस्ते गुरुजी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नमन। मेरा आपसे सवाल है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है और मैं कैसे इसे पता करूं? देखिए, ये सवाल तो खुद से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं। मैंने अपने जीवन के विषय में क्या सोच रखा है, मुझे वो देखना है। हर व्यक्ति का अपना अपना मकसद होता है, अपना अपना गोल होता है और उसी को टारगेट बनाकर वो व्यक्ति चलता है। आप मुझसे पूछो कि व्यक्ति के जीवन का मकसद क्या होना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमें हमारे जीवन का एक ही मकसद रखना चाहिए, वो है जीवन की सार्थकता। अब सवाल है कि जीवन की सार्थकता हम किस में माने, जीवन की सार्थकता हम किस में माने। हर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक अलग अलग तरीके से मानता है। दुनिया में जीना, पढ़ लिख जाना, अच्छा नाम कमाना, अच्छा पैसा पाना, समाज में स्थान बना लेना, इसे ही लोग अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखते हैं। ये शायद भूल है, ये हमारे जीवन की उपलब्धि नहीं है। जीवन को पाकर जीवन मूल्यों को आत्मसात करना, अपने जीवन के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर जीवन को निखार लेना ही मेरी दृष्टि में जीवन की सार्थकता है, जो धर्म पथ पर, संयम के मार्ग पर चल करके ही संभव। उपस्थित नमी जैन और तैयार हैं डॉक्टर श्रीमान अनिल जी, सरिता जी, अमरपटन से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक आध दिन पहले मेरे छोटे भाई के दोस्त लोग आए थे जो कि नॉन वेजिटेरियन थे। तो मम्मी ने उन्हें डिस्पोजल प्लेट में खाना खिलाया। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी ऐसा भेदभाव क्यों, अलग क्यों? तो मम्मी ने कहा क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। पर महाराष्ट्री, मेरा ये प्रश्न है कि कोई वेजिटेरियन होटल में भी नॉन वेजिटेरियन लोग भी तो खाना खाने आते हैं, तो हम लोग भी तो उनके साथ खाना खाते हैं, तो क्या इसमें दोष है? क्या बाहर खाना भी अनुचित है वेज होटल में? देखो, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये वेज और नॉन वेज की बात तो जाने दो। अगर मुझसे पूछो तो होटलों में जहाँ खाना बनता है एक बार झांक के आ जाओ, तो शायद खाने की इच्छा नहीं होगी। समझ गए? शुद्धता और अशुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर अपने खान पान की शुद्धि का ख्याल पूरा रखना चाहिए। मैं एक सलाह जरूर दूंगा, लोग एक दूसरे से मित्रता निभाएं, पर खाने पीने के मामले में अपने उसूल पर दिल रहे। कई बार कई लोग बड़े उदार होते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, तुम नॉन वेज खाते हो, तुमको जो खाना है तुम खाओ, हमें जो खाना हम खाएंगे। ये उचित नहीं, क्योंकि उसे देख देख कर हमारी ग्लानि खत्म होगी, हमारी संवेदना नष्ट होगी, वो हमारे लिए अच्छा नहीं। तो हमें अपने संस्कारों को सुरक्षित रखना चाहिए। हो सकता है तेरी माँ तेरे सामने ये व्यवहार इसलिए की हो ताकि तुम अपने खाने पीने के प्रति ज़्यादा जवाबदार बन सको। क्योंकि एक बात समझ करके चलना, माँ का भाव हमेशा अपनी संतान को अच्छे मार्ग पर लगाने का होता है। अगर माँ थोड़ी लिबरल हो जाती, यहाँ है कि नहीं है? हाँ, वो लिबरल होकर कह सकती थी ये सब चलता है, तो तेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि हमें अपने खाने पीने की लिमिटेशंस क्या रखना है। समझ गए? तो ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। ये भेदभाव की दृष्टि से नहीं, छुआछूत की दृष्टि से नहीं, अपने धर्म और संवेदना को सुरक्षित रखने की भावना से ये कार्य करने में कोई हानि नहीं। आइए श्रीमान अनिल जी, सरिता जी जैन, हमारे पटना से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं इंजीनियर रमेश जी जैन, श्रीमती मिनी जी के संग सतना से श्रीमती संरक्षक गुणायतन। हमारे पाटन जैन समाज की ओर से महाराज देव को सादर नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, तीर्थंकर महावीर के समोसरण में महारीच का जीव उनका उपदेश सुनकर भी भटकता रहा, पर सिंह की पर्याय में
दो वक्ता एवं एक श्रोता होकर उनके उपदेश को अपनाकर अपना उसने कल्याण कर लिया, यह कैसे हुआ है? इसी को बोलते हैं उपादान। जिस समय वो मारीच था, अहंकार में अकड़ा था, भगवान ऋषभ देव की वाणी का भी असर नहीं पड़ा। लेकिन जब शेर की पर्याय में था, श्रद्धा से भरा था, अमित गुण अमितंजय नाम के दो साधारण मुनि राजों की वाणी का असाधारण असर पड़ गया। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, सुनते सब हैं, असर केवल उस पर पड़ता है जो श्रद्धा से भरता है। सुनते सब हैं, असर केवल उस पर पड़ता है जो श्रद्धा से भरता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है तो सुनने के लिए मत सुनो, श्रद्धा से भर करके सुनो, श्रद्धा से भर करके सुनो। 2 दिन पहले मैंने कहा था सुबह के प्रवचन में, आप प्रवचन मत सुनो, महाराज को सुनो। प्रवचन मत सुनो, महाराज को सुनो, मतलब आशय इतना ही था। प्रवचन को तो आप एक क्रिया मान करके सुनते हो, महाराज का काम है प्रवचन देना, हमारा काम सुनना। 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ, आनंद लिए, चल दिए, जिंदगी हो गई ऐसे प्रवचन सुनते सुनते। ये मत सुनो। क्या करो? महाराज को सुनो, मतलब जो महाराज कह रहे उसे सुनो, अपने अंदर समझने की कोशिश करो, उतारने की कोशिश करो। जिस दिन आप प्रवचन की जगह महाराज को सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन आपके भीतर बदलाव आ जाएगा। तो महाराज को महाराज के रूप में नहीं, सद्गुरु के रूप में देखो, और उनके वचनों को अपने लिए हितकारी उपदेश के रूप में देखो, उनका एक मार्गदर्शन मान करके देखो। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित होगा। आइए श्रीमान इंजीनियर रमेश जी जैन श्रीमती मणि जी के साथ श्रवण संरक्षक गुणायतन सतना से तैयार हैं सुश्री दिशा जैन बमीठा से प्रतिभास्थली ललितपुर की छात्रा। मुनिद्वय के चरणों में विनयपूर्वक त्रिवार नमोस्तु। एक ब्लाइंड परिवार उनको बोला, मुनिश्री, हम जानते हैं नेत्रहीन परिवार, कि अगर हम स्वाद को छोड़ देंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, विवाद को छोड़ देंगे तो मन स्वस्थ रहेगा। ये तन और मन को स्वस्थ करने का मंत्र तो महाराज श्री हम जानते हैं, मगर महाराज श्री ये मंत्र सिद्ध कैसे हो, इसका मंत्र नहीं जानते हैं। कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत सुंदर। स्वाद को छोड़ दें तो तन स्वस्थ होगा, और विवाद को छोड़ दें तो मन स्वस्थ होगा, और स्वार्थ को छोड़ दें तो चेतन स्वस्थ होगा। जोड़ दें। आपने पूछा है इस मंत्र की सिद्धि का उपाय क्या है ना? स्वाद को, विवाद को और स्वार्थ को छोड़ने का मंत्र अगर सिद्ध करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जीवन के यथार्थ को साधने का प्रयत्न करना है। जीवन का यथार्थ क्या है? जिसने जन्म लिया उसे एक दिन जाना है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम कुछ लेकर जाएंगे। जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, ये हमारे जीवन का यथार्थ है। इस यथार्थ को जो पहचान लेता है उसके हृदय में स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ न होने से वो परमार्थ से जुड़ा रहता है, तो विवाद नहीं होता, और जो परमार्थी होता है उसके हृदय में फिर स्वाद का भाव ही नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर का आस्वाद लग जाता है। तो अंदर का आस्वाद जो पा लिया उसने अपने जीवन में सब कुछ घटित कर लिया। नमोस्तु। उपस्थित हों सुश्री दिशा जैन बमीठा प्रतिभास्थली ललितपुर की छात्रा। तैयार हैं ग्वालियर से श्री भागचंद जी, दिनेश जी, दिनेश मंजू, सुरेश जैन संजू, पवन जैन मंजू, श्री अनिल जी, सुनील जी, सीनियर मैनेजर बैंक शशांक, आयुष, तनिष्का, श्रेयांश जैन, ये तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा से अच्छा बेटी होती है जो माँ बाप की सेवा करती है, चिंता करती है, पर वही बेटी ससुराल में जाकर सास ससुर के साथ वैसा व्यवहार नहीं करती, बुरा व्यवहार करती है। तो एक ऐसी बेटी कैसे बने जिससे दोनों कुलों का नाम रोशन हो सके? बहुत अच्छा भाव है उसका। ऐसी बेटी कैसे बने
जिससे दोनों कुलों का नाम रोशन करे। कन्या को उभय कुल विवर्धिनी कहा, उसे देहरी के दीपक की भांति जाना गया, जो घर के भीतर भी और घर के बाहर भी उजाला करती। तुमने पूछा है ऐसा हम क्या करें कि दोनों कुलों में हम वही रोशनी फैलाएं। इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत बच्ची की माँ बाप को समझने की है। उसे ऐसे संस्कार दे कि वो यहाँ रहे तो संयम और साधना के साथ जिए, और ससुराल में जाए तो उसको सिद्ध करते हुए सहनशीलता और उदारता का परिचय दे। अपने माँ बाप के घर रहते हुए जो संस्कार हमारे जीवन में पुष्ट किए जाते हैं, यदि उन्हीं संस्कारों को हम अपने पर घर में जा कर के उतार लेते हैं तो सब जगह बड़ा परिवर्तन होता है। बेटियों को ऐसा संस्कार दे कि वो अपने ससुराल में जाने के बाद ऐसा गौरव प्रदान करे कि लोग कहे हमारे घर में बहू नहीं, घर की लक्ष्मी आई है। ऐसा भाव वो तुम्हारे व्यवहार से होगा, वो तुम्हारे आचरण से होगा, वो तुम्हारे भीतर विनम्रता हो, तुम्हारे भीतर संस्कारिता हो, कर्तव्य निष्ठा हो, सेवा का भाव हो, तो ये सब चीज़ें अपने आप आती हैं। और संस्कार का भाव हो, कर्तव्य निष्ठा ना हो, सेवा भाव ना हो, विनम्रता ना हो, तो कोई किसी को पसंद नहीं करता। तो हमें एक मानसिकता बनानी चाहिए। जिस दिन विवाह के बंधन में बंध गए, अब हम पर घर में आ गए, तो यस अब यही मेरा घर है, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा तेरा तो बना ही रहता है। आजकल का तो सिस्टम ही अलग हो गया कि पति पत्नी का भी आजकल अकाउंट अलग ही रहता है, और अकाउंट ही अलग नहीं होता, सब कुछ अलग हो जाता है। ये मेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है। और जहाँ मेरा और ये तेरा होगा, वहाँ तेरा मेरा तो चलता ही रहेगा। और जहाँ तेरे मेरा का खेल होगा, उसे आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। आइए श्रीमान पवन जी जैन, भागचंद जी जैन भिंड, लालौरी परिवार भिंड से, और तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में समस्त परिवारजनों की ओर से नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों को, अमृतवाणी को काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। प्राप्त को पर्याप्त समझा, और मेरी जो श्रद्धा और निष्ठा थी वो आज यहाँ सार्थक हुई। आपके प्रत्यक्ष रूप से मैं प्रवचन सुनने का जो पुण्य मिला, मुझे सौभाग्य मिला, इससे मैं स्वयं को तथा समस्त परिवारजन स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपके प्रवचनों में धर्म चर्चा के साथ साथ एक आप काउंसलर की भी भूमिका है, एक साइकोलॉजिस्ट की भी भूमिका है। और मैं समझता हूँ कि यदि आपके शब्दों में जो अर्थ निहित है, अगर उसे आत्मसात करके अपने जीवन में प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए, तो वस्तुतः हर घर में पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन सुखद हो सकेगा, पारिवारिक जीवन सुखद हो सकेगा, सामाजिक जीवन स्वस्थ हो सकेगा। और ये सभी स्वस्थ हो सकेंगे तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कह सकेंगे, क्योंकि स्वस्थ की परिभाषा में सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी स्वस्थ कहलाता है। नमस्ते महाराज जी, मेरा इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया दूर हो, इच्छा क्यों कर पूरी हो मन की। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया दूर हो, इच्छा क्यों कर हो पूरी मन की। एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। मैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जो हमने MA, PhD या अन्य डिग्रियों से अर्जित ज्ञान व्यवहारिक क्षेत्र में शून्य देखता हूँ। क्या स्थिति विशेष में हम पूर्ण रूप से भाव विभोर होकर के सात्विकता के करीब होते हैं, बाद में व्यवहारिक क्षेत्र में शून्य? ऐसा महाराज जी क्यों, और इसे कैसे दूर किया जाए?
जिससे कि हम अर्जित जो ज्ञान है उसका शतशय नहीं तो 80 या 90% अपने व्यवहारिक क्षेत्र में लागू कर सकें, जिससे कि न केवल व्यक्ति का बल्कि समस्त प्राणी का जीवन सुखद हो सके। देखिए, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, ये आपके सवाल का सार है। पहले तो मैं इस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। 5 भाइयों का परिवार जो कहने को दृष्टिबाधित हैं, पर पूरा परिवार अंतर्दृष्टि से जुड़ा हुआ है। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ किसी अंतर्दृष्टि से जुड़कर अपने जीवन के यथार्थ को पहचानें। आपने जो सवाल किया कि प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उतारें, बस मैं इसके लिए एक ही बात कहूँगा, ज्ञान तब तक कोरा ज्ञान बना रहता है जब तक उस पर श्रद्धा या संवेदना नहीं होती। ज्ञान के साथ यदि श्रद्धा और संवेदनशीलता जुड़ जाए तो वो ज्ञान अपने आप बड़ा सरस हो जाता है और हमारे व्यवहार में उतरकर जीवन को लचीला बना देता है। तो आज के युग में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है वो बौद्धिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, पर भावनात्मक विकास कम होता जा रहा है। भावनात्मक विकास के लिए श्रद्धा और संवेदना की आवश्यकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष को उभारने के लिए भी सचेष्ट रहें। जब तक हम ऐसा प्रयास नहीं करते तब तक अपने जीवन में कोई कारगर उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा भावनात्मक प्रयास के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। उपस्थित हूँ डॉक्टर मुकेश जी जैन कोलकाता से तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। वंदना जी धर्मेश जी जैन पेंड्रा से तैयार रहेंगे। डॉक्टर मुकेश जी जैन कोलकाता उपस्थित हों और तैयार हैं वंदना जी धर्मेश जी जैन पेंड्रा रोड। के चरणों में पूरे परिवार की ओर से, हम तीनों बहनों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम अपने भावी जीवन में बहुत सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करते करते कभी तो अपने रूठ जाते हैं और यदि अपनों को प्रसन्न रखने की कोशिश करें तो वो सपने टूट जाते हैं। महाराज जी, इन दोनों परिस्थितियों में तालमेल कैसे बिठाएं? देखो, मैं इस विषय में इतना ही कहूँगा, सपने देखो पर ऐसा नहीं जिससे अपने रूठ जाएं और इतना नहीं कि वो टूट जाए। बस इतनी बात को ध्यान में रखेंगे, सारी बात हो जाएगी। मुनिश्री, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अब पूछ ही लिया, पूछो। मुनिश्री, हम कल पर्वत पर चढ़े, पर्वत पर अन्न जल का त्याग करके चढ़े थे कि पर्वत पर जल की बूंद भी नहीं लेना, और पर्वत पर धूप थी मुनिश्री। उसके बाद भी हम लोगों ने वंदना बहुत अच्छे से की, भावों से की। आपका नाम लेते लेते पूरी वंदना करते चले गए महाराज जी। वंदना बहुत अच्छे से हो गई। तो हम लोगों को कौन से पुण्य का आश्रय हुआ महाराज जी? विपरीत परिस्थिति में की जाने वाली वंदना में डबल निर्जरा हो। डॉक्टर मुकेश जैन कोलकाता से उपस्थित हों और तैयार हैं विवेक जी जैन ग्वालियर से। विवेक जी ग्वालियर से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। जैसा कि प्रोफेशन ही है डॉक्टर, तो कई बार ऐसी दुविधा की स्थिति होती है कि कर्म और धर्म दोनों में से किसे प्राथमिकता दे, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों ही आवश्यक होते हैं, तो इसके लिए एक मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, एज ए डॉक्टर आपने सवाल किया है तो मैं आपसे ही आपको ही केंद्र बनाकर इसका उत्तर देना चाहूँगा। कर्म और धर्म में तालमेल बनाने का जहाँ तक सवाल है, उस संदर्भ में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि व्यक्ति को अपने कर्म को भी अपना धर्म मानकर चलना चाहिए। और आप जैसे प्रोफेशनल लोगों के लिए पहली सलाह तो ये है कि कुकर्म से बचे रहना ही मेरा धर्म है, ये धारणा बना लेनी चाहिए। मैं कर्म करूं पर कुकर्म से बचे रहूं, मेरे जीवन में कोई कुकर्म न हो सके, ये धारा अपने अंदर में बना के रखें। अब रहा सवाल, एक बार एक चिकित्सक ने ही मुझसे ऐसा सवाल किया कि महाराज जी, हम लोग दिन भर पेशेंट्स देखते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं,
फिर हमारे लिए घरों में शिकायत होती है, आप तो धर्म नहीं करते, और मन में भी लगता है हम नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करें। मैंने उत्तर दिया था, कमरे में ये चर्चा आई थी। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका प्रोफेशन रिलेटेड जो धर्म है वो आप कीजिए, लेकिन यदि आप डॉक्टर होने के बाद यदि अपने डॉक्टरी के पेशे को करते हुए भी 8 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हो, लोकल में कभी किसी रेस्तरां और किसी मॉल में भी जाते हो, कभी कोई मूवी देखने का मन बना करके जाते हो, तो अपना अस्पताल छोड़ के ही तो जाते हो। बोले हाँ, छोड़ के जाते हैं। तो हमने कहा जब घूमने फिरने का तुम समय निकाल सकते हो, रेस्तरां में और मॉल में जाने के लिए समय निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा मंदिर जाने के लिए भी समय निकाल लो। हानि क्या है, उसी में एडजस्ट करना। हाँ, अगर कोई ऐसा गंभीर केस है कि तुम मंदिर के लिए निकल रहे हो और कोई गंभीर केस आ गया, तो उसको भी भगवान की पूजा मान करके, भगवान की सेवा मान करके कर लो, तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं। लेकिन ऐसे लोग प्रायः अपने प्रोफेशन का हवाला देते हुए ये तो कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम नहीं कर सकते, पर वो ईमानदारी से बताए कि आखिर वो कितने व्यस्त हैं, क्या और काम नहीं करते। अभी तो सारे डॉक्टरों की टूर ही चल रही होगी, अक्टूबर नवंबर में तो उनका यही चलता है, क्योंकि अभी इनका धंधा मंदा होता है, काम कम होता है, हेल्दी सीजन है, सब डॉक्टर जाते हैं इधर उधर घूमने। तो मैं आपसे कहता हूँ, अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ जितना आप अपने पर्सनल लाइफ का और फैमिली लाइफ का ख्याल करते हो, उतना ही ख्याल अपने रिलीजियस और सोशल लाइफ का भी होना चाहिए, तब जीवन धन्य होगा। एकांगी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, व्यापकता से समझने पर ही सब काम ठीक होंगे। ओम। उपस्थित समाज विवेकी जन ग्वालियर से, और उसके पश्चात तैयार रहेंगे विकास जी शास्त्री। हेलो, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। आज हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत हो रही है, तो प्रतिस्पर्धा का लेवल क्या होना चाहिए महाराज श्री, और उसमें जो सफल हो जाते हैं और जो असफल रह जाते हैं उनके लिए क्या संदेश आपका है? प्रशस्त करें मेरा मार्ग। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, आज के इस दौर में ये सब चीज़ें आम हो गई। मैं आप सबसे कहूँगा, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंदिता ना हो। मैं आगे बढ़ूं, इसमें कोई हानि नहीं है, पर मुझसे आगे कोई ना बढ़े, ये अच्छी बात नहीं। आपने प्रतिस्पर्धा की जो सीमा रेखा खींचने की बात की है, मैं एक ही पंक्ति में कहूँगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी प्रगति करूं, पर कोई मुझसे आगे निकले तो परेशान ना हो। अगर इतना मनोभाव हम टिका के रख सकते हैं तो कोई हानि नहीं है, और यदि कोई दूसरे के निकलने से हमारे हृदय में जलन होती है तो बहुत खतरा है। आइए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब एक सामान्य श्रावक किसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति में घिरता है तो कहते हैं दान करो, पूजा करो, त्याग करो, तो होता भी है कि हम उस समस्या से निकल आते हैं। लेकिन जब हमारे मुनि महाराज आर्य का जो 24 घंटे धर्म में लिप्त रहते हैं, 24 घंटे सिर्फ धर्म ध्यान में लगते हैं, तो जब उन पे विपद परिस्थिति आती है तो धर्म उनकी मदद करने क्यों नहीं आता? अभी जैसे अभी हमने वर्तमान में देखा कि हमारे युवा महाराज जी, आरिका माता जी, इतनी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, एक बार इनके सवाल के लिए तालियां बजा दो। मैं अनेक बार ये बात बोल चुका हूँ कि धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं है, धर्म हमें संकटों में संभालता है। कोई धर्म जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो कुछ काम में नहीं आता। हम लोग तो ये बात रोज दोहराते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हाँ, अगर एक व्यक्ति धर्मी है और उसके जीवन में संकट आया तो उसे कर्मोदय मानकर सहज भाव से स्वीकार लेता है, और अगर कोई अधर्मी है, अज्ञानी है, उसके जीवन में कोई विपत्ति आती है तो वो अंदर से टूट जाता है।
धर्मी और अधर्मी का यही अंतर है, अधर्मी टूटता है और धर्मी और मजबूत होता है। इसलिए संयोग है, विधि का विधान है, कर्म का उदय है, ये बना है, बना रहता है, इसको लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए। ये संयोग न जाने किसके किसके साथ क्या क्या कहर ढाया, इन सब बातों को देखकर हमारे हृदय में और धर्म श्रद्धान प्रगाढ़ होना चाहिए, वैराग्य भाव मजबूत होना चाहिए। धर्म का पहला मंत्र है जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता रखो। हम लोग ये दोहराते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये धर्मी की पहचान है। हम इस धारा में आगे बढ़ें। उपस्थित हों जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं और तैयार हैं बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी अपने प्रश्न के साथ। बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी, उसके पश्चात तैयार रहेंगे दिलीप कंठाली रामबाग इंदौर, तैयार रहेंगे संयम। नमोस्तु मुनि श्रेष्ठ। हे यतिवर, व्यक्ति दुख को दूर करने का प्रयास करता है, दोष को दूर करने का प्रयास नहीं करता। सुख को प्राप्त करने का प्रयास करता है, सद्गुण को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। दुख दूर होने ही वाला है, सुख मिलने ही वाला है, तो हम ऐसा क्या करें कि दोष दूर कर पाएं और सद्गुणों को प्राप्त कर पाएं? ऐसा कौन सा प्रयास करना है? बहुत अच्छी बात की है। दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, दोषों को नहीं। सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सद्गुणों को नहीं। दुख तो दूर होने ही वाला है और सद्गुण तो सुख तो प्राप्त होने ही वाला है। हम दोषों को दूर करके सद्गुणों को कैसे पाएं? इसका एक ही उपाय है। यदि हम अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सद्गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें चाहिए हम अपने आप को पहचानें। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को अच्छे तरीके से पहचान लेता है, उसकी कोशिश हमेशा जड़ को सुधारने की होती है। हम दोष को दूर करेंगे तो दुख अपने आप दूर होगा और सद्गुणों को प्राप्त करेंगे तो सुख अपने आप होगा। दो तरह की संतुष्टि होती है। एक बच्चा रोता है तो कभी माँ उसे अपना दूध पिलाती है, बच्चा पुष्ट हो जाता है, और दूसरी ओर बच्चा रोता है तो उसे केवल निप्पल पकड़ा दिया जाता है, वो उसे चूस चूस के संतुष्ट रहता है। निप्पल ले करके वो अपने मन को बहलाता है और माँ का दूध पी करके वो अपने तन को पुष्ट करता है, मन को पुष्ट करता है। मैं आप सबसे कहूँगा, दुख को दूर करने का प्रयास करना, निप्पल लेकर मन बहलाना है और दोषों को दूर करने की कोशिश करना, माँ का स्तन पान कर जीवन को समृद्ध बनाना है। अगर हमारे दोष दूर होंगे तो दुख भी दूर होगा और दोष दूर होंगे तो सद्गुण भी प्रकट होगा। जब सद्गुण प्रकट होंगे तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति अपने आप होगी। बिना सद्गुणों के पाया गया सुख अल्पकालिक है। दोषों के निवारण के बाद जब सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो हमारे लिए जो सुख मिलता है वो अल्पकालिक होता है। हमें कोई अच्छा कहे, उससे जो सुख मिलता है वो थोड़ी देर का है, लेकिन जब हम अच्छा बनते हैं उससे जो सुख मिलता है वो दीर्घकालिक होता है। तो हमें दोषों को दूर करके सद्गुणों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और दोष दूर करेंगे, दुख दूर होगा, सद्गुण प्राप्त करेंगे तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। और